नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज। शिक्षण अभिरुचि पर आधारित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का कारण है। विकल्प है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुछ समायोजन और ये सभी। तो देखिए, जो क्रिमिनल टेंडेंसी पाई जाती है बच्चों में, क्राइम करते हैं, वो इसके पीछे रीजन ये होगा कि उनकी हो सकता है नीड्स फुलफिल ना हो रही हो सकता है वो मेंटल रिटार्डेड हो, मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, या मिसमैनेजमेंट हो। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है कि उनकी लाइफ में जो है वो सारी चीज़ें घटित हुई हों जो कि एक मैनेजमेंट के तहत ना हुई हों, जैसे कि माँ बाप जो है अच्छी तरह संस्कार न दे पाए हों या अच्छा एनवायरनमेंट ना मिला हो। तो इस प्रकार से इसमें ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। विकल्प है नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन और सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो स्कूल अनुशासन में जो है छात्रों के योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक अनुपालन को महत्व दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ें जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती। मेनली इम्पॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट्स का प्लान डेवलपमेंट हो। इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छात्रों में किसका विकास आपके दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, छात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास का विकास। जब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो कुछ भी करने को, कुछ भी सीखने को एकदम तत्पर रहेंगे। भले वो काम कठिन हो, लेकिन वो उससे भागेंगे नहीं। इस प्रकार से इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करके जाया करिए, क्योंकि आपको लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है उसमें, सो दैट हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। इस प्रकार से आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है। सभी के साथ शेयर जरूर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो है सोते हुए, ऐसा लग रहा है कि स्लीपी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। विकल्प है छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है और ये सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर ये ऐसा है तो छात्रों में भी हो सकता है कोई कमी हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो या मन ना लग रहा हो। कक्षा के भौतिक वातावरण में फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हो सकता है कि लाइटिंग अच्छी ना हो या स्टिंकिंग हो, उतना ब्राइटनेस ना हो, ये सब चीज़ें हों, या टीचर का पढ़ाना सही ना हो, इस प्रकार का एनवायरनमेंट हो, या कि शिक्षण में कोई कमी हो, आपके टीचिंग में कोई कमी हो। ये सभी कारण इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान से देने के लिए बताता हूँ। आपको ध्यान देना ये है कि अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे कि सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा कारण आप यह मानेंगे शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, क्योंकि आपके शिक्षण में ही कोई कमी होगी ऐसा मानना जाता है। बच्चे में कोई कमी नहीं होगी ऐसा आप जो है कभी नहीं मानेंगे कि बच्चे में कोई कमी है। तो इस प्रकार से इसमें डी विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का प्रमुख कारण है। विकल्प है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा और शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का प्रमुख कारण यही है कि शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात है। विषम अनुपात क्या? बच्चे बहुत सारे हैं और शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। गाइड पुस्तकों पर भरोसा ये उसका मुख्य कारण नहीं हो सकता है। मुख्य कारण पूछा है। अधिक समय व्यतीत करना भी उसका कारण नहीं है, एकाकी परिवार भी उसका कारण नहीं है। मुख्य कारण यही है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। यद्यपि एकाकी परिवार वाला जो है, सिंगल फैमिली वाला, ये थोड़ा सा वो हो सकता है, मतलब कि ये विकल्प थोड़ा सा विचार नहीं है, परंतु क्योंकि हम लोग एक ऑफिशियल उसको देख रहे हैं, औपचारिकताओं को देख रहे हैं, इसलिए शिक्षक छात्र का विषम अनुपात जो है हमारे लिए यहाँ पर उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। विकल्प है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से और जोर से बोल करके। तो प्रभावी संप्रेषण तभी हो सकता है
जब आप श्रोता के स्तर को जानें। आपके उचित शब्द प्रयोग ये भी सही है, लेकिन जो है यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प होगा कि आप श्रोता के स्तर को जानें, श्रोता के स्तर के अनुसार आप जो है संप्रेषण करें। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? विकल्प है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं प्रभावित होना और प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों के संबंध खराब होना। तो देखिए, शिक्षकों के बीच जो संघर्ष होता है तो उसमें पाठ्य सहग्रामी जो है क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं, शिक्षण समय में कमी भी मिलती है, छात्रों का व्यवहार बिगड़ सकता है और प्रधानाध्यापक अध्यापकों के संबंध खराब भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि सबसे दूषित परिणाम ये होगा कि छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो वही चीज़ अनुकरण करते हैं जो देखते हैं। तो अगर ऐसे बीच शिक्षकों के बीच संघर्ष हो रहा है तो उनका व्यवहार बिगड़ना तय है। इस प्रकार से बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आप लोगों को इतने सिंपल वे में इसलिए समझाया जाता है ताकि आप इसे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अदरवाइज मैं इसके लिए जो है टर्मिनोलॉजिकल जो वर्ड्स जो है आपके उनको भी यूज कर सकता हूँ। विकल्प पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? विकल्प है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबद्ध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना और शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो ये विकल्प जो है सही नहीं है। समान अवसर देना विकल्प हो सकता है, रोजगार से संबद्ध करना यह भी विकल्प हो सकता है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना ये सबसे अच्छा विकल्प होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है। इस प्रकार से ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? एक्चुअल जॉब ऑफ टीचर क्या है? विकल्प हैं छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने को प्रेरित करना, छात्रों के प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना और छात्रों की परीक्षा पास करने के योग्य बनाना। तो देखिए, अध्यापक का वास्तविक कार्य यही है कि वो छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करे। यद्यपि पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही तो हर तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना। ऑलराउंड डेवलपमेंट में होने के लिए उसे स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों एरियाज में आगे बढ़ना होगा बच्चे को। तो इस प्रकार से सर्वोन्मुखी प्रतिभा का विकास करना सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? विकल्प है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना, विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन एवं संयम न खोना, समय का सदुपयोग करना और ये सभी। तो शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों से ये सारी चीज़ें जो है सिखाना चाहिए कि वो समय का सदुपयोग करें, विपरीत परिस्थितियों में भी, एडवर्स कंडीशन में भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास भी करें। इस प्रकार से यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और अगले पार्ट में आप लोगों को और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को एक बार विजिट जरूर करिए। अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर से लेकर के मॉडल पेपर, आंसर की और कोर्स डिटेल सब कुछ। तो यह आप इसे एक बार विजिट कर लीजिएगा और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके माध्यम से आप हमें सजेशन या कोई भी डाउट हो वो भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।